खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने फिर मौका दिया कि हम मर्दान चर्च में आ सकें। मैं अपने पास्टर भाई का, ब्रदर सैमुअल जोसेफ साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दावत दी और खुदावंद ने होने दिया। जिस तरह आप बता रहे हैं, भाइयों से पता चला कि मौसम कल परसों से बड़ा ख़राब था, लेकिन खुदावंद ने मेरे और आपके लिए मुमकिन किया कि हम एक जगह जमा हो सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आमीन। आइए, जब हम खड़े हैं तो हम अपनी अपनी बाइबल को खोलते हैं और मेरे साथ मकाशफा की किताब उसका बाब नंबर 5 निकालिए और उसकी पहली 5 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मकाशफा 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। जिनके पास बाइबलें हैं वो ज़रूर मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या बाइबल मेरे और आपके साथ मुखातिब किस तरह से है। आमीन। जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक ज़ोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। 4थी आयत। और मैं इस बात पर ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद मांगते हैं। कादर मुतले खुदा जलाल के बादशाह, तू ज़ोर है, तू अपने लोगों को खुदावंद अपने लिए तैयार करता है। खुदावंद हम कुछ नहीं है, फ़क़्त तेरा ज़ोर चाहिए कि खुदावंद जलाल के बादशाह तेरे कलाम को सीख पाएँ। खुदावंद इस पुलपट के लिए जो तूने मुहैया किया है, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। खुदावंद तेरे बेटों और बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू आज आप अपने लोगों के बीच में प्रीच कर, क्योंकि तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है और तू अपने लोगों की मदद करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। मैं खुदावंद की तमजीद करता हूँ फिर से अपनी ज़िंदगी के लिए और आप सबों की सारी सलामती के लिए। दूसरी बार हम मर्दान चर्च के पुलपट पर मुझे मौका मिला है कि मैं खुदावंद के कलाम को और अपने वक्त के पैगाम को जो हमारे ज़माने के नबी के वसीला से मेरे और आप तक पहुंचा है उसको लेकर खड़ा हो सकूं। आमीन। मैं आपसे मुखातब होकर कहना चाहता हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम के मैसेजेस ही हैं जिनके पढ़ने से मैं इस लायक हुआ। ये एक बुक है, जिनके पास आई हैं ज़रूर बाद में जाकर अपने घरों में पढ़िएगा इस किताब को। चंद कोड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे थोड़ी सी बात करके आगे निकलना चाहता हूँ कि जब हम आ रहे थे तो सारे जब रोशनी हो गई तो मैं देख रहा था कि ये मोटरवे के आसपास किस कदर लोगों ने अपनी फसल लगाई है और वो बीज ज़मीन को फाड़ कर बाहर आया है। उसमें कोई किसी तरह की फसल है, कोई किसी तरह की फसल है और साथ ही साथ कुछ जंगली झाड़ियाँ भी थीं। आप भी जब जाते हैं आपको भी अंदाज़ा है कि जंगली झाड़ियाँ किस कदर रोड की दोनों तरफ लगी पड़ी हैं, लेकिन उनमें ख़ास बीज हैं जिनमें किसान दिलचस्पी रखता है। फिर मैं देख रहा था कि उन खेतों के बीच में एक ख़ास पॉइंट, आप भी नोट करिएगा कि ख़ास पॉइंट पर बीज ही नहीं उगा। मैंने काफ़ी खिड़की की साइड पर बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था
खेत के बीच में ये बीज क्यों नहीं उगा? तो जब मैंने गौर किया तो मैं गौर कर रहा था कि वहां पत्थरों की एक ढेरी थी और पत्थर होने की वजह से वहां बीज नहीं उग पाया। बाकी सारी जगह पर बीज उगा है, गंदम का, गेहूं का, लेकिन एक खास मकाम है, उस जगह पर बीज नहीं उग पाया। तो मैं और आप जानते हैं कि मत्ती की इंजील 13वां बाब हमें बताता है 4 किस्म की जमीन के बारे में। आपने पढ़ा है, 4 किस्म की जमीन के बारे में बताता है, और मैं और आप वो जमीन है जिसमें हमारे जमाने का कलाम आया। आमीन। और जब मेरे और आपके ज़माने का पैगाम हमारे तक पहुंचा तो ये ना सिर्फ हमने कबूल किया बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में बोलता भी है। क्योंकि जो हमारे मैसेज के भाई हैं उन्होंने गीतों में लिखा कि समा नहीं होन कल्ला मैसेज सुनाउण दा, समा होना आ गया इन्हों जी के विखाउण दा। अब इस मैसेज को जी के दिखाना है, अब इस मैसेज को मैंने और आपने जीना है। हालात चाहे कैसे भी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, किसी तरह के भी हालात बन जाएं, जो बीज है वो हर हाल में निकलता है। लेकिन बीज को एक माहौल चाहिए, बीज को एक मौसम चाहिए, वो फलता है और निकलता है और ज़मीन को फाड़ कर बाहर आता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, आपके पास बुक होगी, इस ज़माना में खुदा का मुहैया करदा तरीकाकार, इस ज़माना के लिए खुदा का मुहैया करदा तरीकाकार। उस किताब के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं कैसे शख्स को जानता हूं, जब मैं छोटा था, पॉल राइडर शायद उनका नाम ब्रदर ने लिया उस किताब के अंदर। उन्होंने कहा पॉल राइडर एक दिन शिकार के लिए जाता है, और जब शिकार के लिए जाता है तो वो ख्वाब देखता है कि उसे बुखार हो गया है, और बुखार होता है तो वो अपनी बीवी को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि देखो, जो भी उसका नाम था सिस्टर का, कहने लगा देखो कमरे में अंधेरे से अंधेरा होता चला जा रहा है, अंधेरा हो रहा है कमरे के अंदर। और कहता है कि मैंने उसे कहा कि मैं बहुत कमज़ोरी फील कर रहा हूं। तो ब्रदर कहते हैं कि वो अपने ख्वाब को बयान करके कहता है कि मैं कोमा में चला गया, और जब मैं कोमा में चला गया तो मैं देखता हूं कि मैंने एक बहुत बड़े दरख्त को काट लिया पहाड़ी की चोटी के ऊपर। पॉल राइडर कहता मैंने पहाड़ी की चोटी के ऊपर दरख्त को काट लिया, और अब दरख्त को उठाने के लिए आगे बढ़ता हूं तो मैं बड़ा कमज़ोर हूं, मैं दरख्त को उठा नहीं पाता, और जब मैं उठा नहीं पाता तो मैं बड़ी कमज़ोरी फील करके थक जाता हूं, और एक मुर्दा सा होकर दूसरी साइड पर खड़ा हो जाता हूं या बैठ जाता हूं। फिर कोशिश करता हूं, नहीं उठा पाता, उस लकड़ी के नीचे आ जाता हूं, फिर बैठ जाता हूं, नहीं उठा पाता उस लकड़ी को। तो कहते जब मैं मेरी बार बार कोशिश करने के बावजूद मैं नहीं उठा पाता उस लकड़ी को, तो आवाज़ आती है कि तू क्यों इतना जोर लगाता है इस लकड़ी को इसके मकाम तक ले जाने में, क्यों इतनी तगोदो कर रहा है, क्यों इतनी कोशिश कर रहा है? क्या तू ये नदी नहीं देख रहा जो पहाड़ से तेरे खेमे तक जा रही है? इस लकड़ी को धकेल कर इन लहरों में कर दे और खुद इस लकड़ी के ऊपर सवार हो जा, और ये तेरे खेमे तक ले जाएगी। आमीन। तो कहने लगा कि जब मैंने आवाज देने वाले को मुड़कर देखना चाहा या देखने की कोशिश की, वो आवाज मुझे मेरे बॉस की लगी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज खुदावंद यीशु मसीह की थी। खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए मैं पीछे मुड़ा तो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। फिर मैंने वो लकड़ी को किसी तरह धक्का देकर पानी की लहरों के सुपुर्द किया और उसके ऊपर सवार हो गया। तो कहने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने खेमा तक पहुंच गया। इस तरह आज मैं और आप भी किसी चीज के ऊपर सवार हैं, और वो सवार ये मैसेज है, और ये मुझे और आपको एक मकाम तक लेकर जाएगा।
पर अगर सवारी मैसेज नहीं है तो फिर हम किसी और चीज के ऊपर सवार होकर चले हैं। आपको पता है, जब आप बस पर सफर करते हैं, रिक्शा में सफर करते हैं, आप पे करते हैं और पे करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। आपकी एक मंजिल होती है, आप मंजिल से पहले नहीं उतरते। खादमों की एक मंजिल है कि खादम के सपुर्द जो झुंड किया गया है, उस झुंड के साथ ही वो अपने उठाए जाने तक पहुंचे। आमीन। ये बोझ होता है हर खादम का कि वो अपने लोगों को अपने उस झुंड को उठाए जाने तक लेकर जा सके। इसलिए आपका मकाम आपका रैप्चर है। आप और मैं जानते हैं हालात किस कदर बिगड़े पड़े हैं। मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मजमून अपने आप में बहुत बड़ा मजमून है। हालात आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, जो मैसेजेस पढ़ते हैं ब्रदर ब्रैनम के, उनको पता है कि अभी कुछ होने नहीं वाला जब तक दुल्हन जमीन पर मौजूद है। जब दुल्हन यहां से चली जाएगी, उसके बाद फिर ये लाल बच्चियां, फिर तीसरी हैकल का बनाना, ये सारा कुछ वकू में आ जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि दुल्हन जमीन के ऊपर मौजूद है। पर इसमें मैं और आप सुस्ती का मजारा ना करें। किन्हीं दिनों के अंदर रैप्चर है मेरा और आपका, उठाया जाना है मेरा और आपका। मुझे और आपको तैयारी करनी है ताकि हम उठाए जाने तक पहुंच सकें। आमीन। अब जो बात यहां पर मैंने आपके सामने रखी, हम देखने जा रहे हैं मोहरों वाली किताब जो 5वें बाब में है। लेकिन इस किताब के अंदर और बाहर मोहरें लगी हुई हैं। यह किताब बंद कर दी गई है। इस किताब को किसी के हाथ में यूहन्ना ने देखा है और वो तख्त पर बैठा है, बैठे हैं नहीं, वो एक है और वो तख्त पर बैठा है और उसके हाथ में एक किताब है और उस किताब को 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। अब यूहन्ना जब इस किताब को देखता है तो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कहते हैं 7 कलीसियाई ज़मानों की किताब के अंदर जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जब मैं और आप इन मैसेजेस को स्टडी करते हैं। जब मैं यूपीसी में था, मैं बड़ी छोटी उम्र में सेमिनरी के अंदर आ गया था। ब्रदर सैमुअल जोसेफ वहाँ जाते थे। इनके एक रिश्तेदार हैं भाई सुलेमान, वो एक जूनियर क्लास थे मेरे से। ब्रदर सुलेमान भी, अगर मैं सेकंड ईयर में था तो वो फर्स्ट ईयर में थे, फिर मैं थर्ड ईयर में चला गया, वो सेकंड ईयर में आ गए, तो वो भी हमारे साथ ही उधर यूपीसी की सेमिनरी के अंदर थे। तो अरसा हो गया उनसे मुलाकात हुई, कभी सोचा नहीं था कि हम इस जगह पर सफ़र करेंगे। लेकिन खुदावंद की मर्जी है, आज खुदावंद अपने मैसेज के लिए दूर दराज लेकर जाता है और अपनी कुदरत और अपने जलाल के लिए खड़ा करता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है। आमीन। हम कुछ नहीं हैं, पर खुदावंद अपने नबी के मैसेज के साथ खड़ा करके मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। इसलिए जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को नहीं जान पाए। सेमिनरी के अंदर कोई सेमिनरी खादम नहीं बना सकती, कोई सेमिनरी पास्टर नहीं बना सकती। मैंने पिछले दिनों मैसेज दिया, ये बुक पढ़ी है आपके सामने, उसकी हजूरी में, इसमें ब्रदर ने एक नुक्ता उठाया, यसाया की बदी थी क्या? जो यसाया था वो इंसानों की चापलूसी करने लगा। यसाया उजिया बादशाह की चापलूसी करने लगा। आज के लफ्जों में उसकी फ्लैक्स उठाकर गली गली फिरने लगा, उसके नाम को जपने लगा, बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जपे। उसने उजिया 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 कहना शुरू कर दिया इस किताब के अंदर, और ये यसाया की बदी गिनी गई। और नबी ने कहा खुदा ने उसके होंठों को क्यों छुआ? इसलिए कि वो इंसानों की तारीफ करता था, इंसान उजिया की तारीफ करता था। और खुदा ने जिस साल उजिया को मारा, खुदा ने अपने उस तख्त को और अपने उस तख्त के ऊपर जो वो विराजमान था दिखाई दिया यसाया को इसी किताब के अंदर। आप जो मर्दान की कलीसिया हो,
मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा भी चर्च, हमने 8-9 लोगों से अपने चर्च को स्टार्ट किया था। आप तो बहुत ज्यादा हैं। 8-9 लोगों से हमने अपने चर्च का आगाज किया। हमारे चर्च में कोई गीत गाने वाला नहीं होता था। मैं, ब्रदर आशिर की फैमिली, मेरी फैमिली और भाई जबरान होते थे। हमने वहाँ से स्टार्ट किया। कोई अच्छे गीत नहीं गा सकते थे, मैसेज का गीत नहीं आता था, तबला थोड़ा बहुत हम बजा लेते थे, बस इसके और आगे हम नहीं जा सकते थे। लेकिन 7 सालों में हमने अपने लोगों को मौका दिया। 7 सालों में मेरे ऊपर खुदा ने खोला कि अगर तेरा उजिया नहीं मरा तो तू मैसेज में आगे नहीं आ सकता। तो मुझे समझ आई उजिया मेरी सेमिनरी थी। मैंने अपनी सेमिनरी को मारा। मैंने इंसानों की तारीफ करना छोड़ा। यह खिदमत मुझे किसी गोरे ने नहीं दी, यह खिदमत मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने दी है। तो मैं खिदमत यीशु मसीह की करूंगा। मैं किसी गोरे की, काले की खिदमत नहीं कर रहा। मैं ना किसी काले के लिए खड़ा होता हूं, ना किसी गोरे के लिए खड़ा होता हूं। मुझे खिदमत दी है खुदा यीशु मसीह ने अपने लिए, अपने कलाम को बयान करने के लिए। इसलिए मैं जो भी खुदा के कलाम के साथ खड़ा है, उसके साथ खड़ा होने के लिए हर वक्त तैयार हूं। और आपसे भी कहता हूं, जो खुदा के कलाम के साथ और मैसेज के साथ खड़ा है, उसके साथ चलो। लेकिन जो मैसेज के साथ नहीं खड़ा, उसके साथ बाइकाट करके अलानिया उसे कहें हम आपके साथ नहीं चल सकते, इसलिए क्योंकि आप अपने वक्त के पैगाम के साथ नहीं खड़े। जब आप ऐसा करेंगे, आपको अपने टारगेट का पता चलेगा, अपनी मंजिल का पता चलेगा, हमें जाना कहां है। आज बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन आपको अपनी आवाज का चुनाव करना है। आपने अपने जमाने की आवाज को सुनना है। इसलिए जब आप अपने जमाने की आवाज को नहीं सुनेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपका उठाया जाना नहीं होगा। आइए थोड़ा जल्दी चलते हैं जरा इस हवाला की तरफ, मेरे साथ देखिए जरा, फिर हम उन्हें याद की तरफ आते हैं जो पढ़ी है मैंने। अगर मैं और आप अपने जमाने की आवाज को मिस करते हैं, नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, संडे सर्विस मिस करते हैं। हमारे चर्च में बाइबल स्टडी बुध को होती है। मैं अपने चर्च में भी कहता हूं, अगर आप अपनी बाइबल स्टडी को मिस करते हैं, आपकी तरक्की कहां है? मैसेज सुनने से, डीजे पार्टियों में जाने से नहीं है। आपकी तरक्की मैसेज सुनने से है, मैसेज को पढ़ने से है। तो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम अपनी किताबों में इसी तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं, कभी बाइबल का एक हवाला दूसरे हवाले की नफी नहीं करता। एक हवाला मलाकी का उठाएं, मलाकी का हवाला मत्ती की कभी नफी नहीं करेगा। अयूब का हवाला पतरस के खत की कभी नफी नहीं करेगा। इसी तरह पैदाइश का कोई हवाला ले लें, वो लूका की इंजील के किसी हवाले की नफी नहीं करेगा, बल्कि उसको सपोर्ट करेगा। आमीन, सपोर्ट करेगा। इसलिए अगर एक हवाला, अब समझ लें कि ये शिकायना ग्लोरी का एक हवाला खड़ा है और आप मर्दान चर्च का हवाला हो, अब ये वाला हवाला इस हवाले की नफी करे और ये हवाला इस हवाले की नफी करे, तो ये तो कभी भी नहीं साथ चल सकते। तो इनको एक बात पर मुत्फिक होना पड़ेगा। जब तक आप और मैं एक बात पर मुत्फिक नहीं है, हम खुदा के कलाम का हिस्सा हो नहीं सकते। पर जब मैं और आप एक बात पर मुत्फिक हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद मेरे और आपके अंदर रहकर काम करना चाहता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि ईमान माफी पर इंसार करता है। ईमान जो मैं और आप रख चुके हैं खुदा के कलाम के ऊपर, अपने जमाने के नबी के पैगाम के ऊपर ईमान रख चुके हैं, वो माफ करने पर है कि हम एक दूसरे को माफ कर सकें। वो इसलिए क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि ये मौका आता है तब, यानी ईमान माफ करने की सिफ्त तब आती है जब ईमान का नुक्ता अरूज बहुत ऊंचा हो जाए, बढ़ जाए। और जब ईमान का लेवल बढ़ जाता है तो फिर हम पहाड़ों को हटा सकते हैं। फिर 4.5-5 घंटे का जो फासला है लाहौर से मर्दान तक, ईमान के लिहाज से हम उसे मिनटों सेकंडों में या घंटों में तय करके एक दूसरे के साथ फेलोशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? जब हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं।
जब माफी मेरे अंदर है और आपके अंदर मौजूद है। हम माफ तो कर देते हैं लेकिन कभी भूलते नहीं हैं। नबी ने कहा हाँ ठीक है, ईमान माफी के ऊपर है, काम करता है, लेकिन माफ कर देते हैं एक दूसरे को पर भूलते नहीं हैं। पर मेरा और आपका खुदा माफ भी करता है और भूल जाने वाले समंदर में मेरी और आपकी गलतियों को फेंक देता है। आमीन। तो इसका मतलब है मुझे और आपको भूल जाना चाहिए। अगर कोई आपसे माफी मांगता है, उससे गलती हो गई है, तो उसे भूल कर आगे निकलें। बहुत बड़ी जिंदगी आगे पड़ी है, जितना कुछ खुदा ने हमें दिया है, टाइम दिया है, उसकी वजह क्या? माफी क्यों हुई? माफी की वजह लहू है। आमीन। माफी की वजह लहू का बह जाना है और लहू की वजह से माफ हुए मेरे और आपके गुनाह। इसलिए नबी ने 5वें बाब को समझाया और नबी ने बयान किया इस 5वें बाब के अंदर कि वो जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से यह मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स, ये किताब को खोलने वाला शख्स होना चाहिए। नबी ने कहा मिकाइल खोल सकता था, मिकाइल इस लायक नहीं था। मिकाइल खोल सकता था, जब्राइल खोल सकता था, लेकिन वो इस लायक नहीं था। वजह क्योंकि वो मेरा और आपका कराबती नहीं था। उसे जो इस किताब को खोले, इस मोहरों को तोड़े, वो कराबती होना बड़ा जरूरी था। उसका मेरे और आपके साथ कोई ना कोई रिलेशन होना बड़ा जरूरी था। जब तक रिलेशन नहीं होता तब तक वो इस किताब को पकड़ नहीं सकता। सुनिए जरा, बाइबल कहती है 3री आयत, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। अब यूहन्ना रोता है। इस यूहन्ना के बारे में आपने सुन रखा है। ये यूहन्ना खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है। इस यूहन्ना को रोमियो ने पकड़कर पतमस में फेंक दिया, लेकिन इससे पहले के पतमस में जाए इसे 24 घंटे तेल के कड़ा के अंदर फ्राई करना चाहा, इसे मारना चाहा। 24 घंटे तक इसे फ्राई करते रहे। जब देखा यूहन्ना तो आराम से तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है उस कड़ा के अंदर, उसका कुछ बन नहीं पा रहा है, उसका कुछ हम कर नहीं पा रहे। तो ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम ने कहा, उसे पकड़ा और उसे कहा कि ये तो हमारी सजाओं के ऊपर हमें शर्मिंदा कर रहा है, हम इसे सजा दे रहे हैं लेकिन ये बचा जा रहा है। इसलिए उन्होंने पकड़कर इसे पतमस में फेंक दिया। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है पतमस की रोया। और जब आप पतमस की रोया पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा पतमस है क्या। ना साफ पानी, ना अच्छा दूध, मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूं, ना अच्छा आटा, ना रोटी, ना दालें, ना घी, कोई चीज नहीं है। यह है पतमस। और नबी ने कहा जब तक आप पतमस में नहीं है खुदा का रूह आपको नहीं पकड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? सारी चीजें वाफर हो, बेड के ऊपर सारी चीजें मामा दे दो, पापा जी सारी चीजें बेड के ऊपर आनी चाहिए, मुझे बड़ी बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, फरमाइश पे फरमाइश बच्चे करते रहते हैं। लेकिन जब तक आपका पतमस नहीं है खुदा के रूह में आप और मैं आ नहीं सकते। पतमस क्या? यूहन्ना के लिए पानी नहीं है साफ, यूहन्ना के लिए कुछ नहीं खाने को, जहर आलूदा पानी है, सांप और बिच्छू है। नबी ने कहा यूहन्ना पहले बाब में मकाशवा की किताब में पतमस में, दूसरे और तीसरे बाब में कलीसियाई जमानों में। जब तक कलीसियाई जमानों में यूहन्ना बाहर नहीं आया, यूहन्ना आसमान पर नहीं गया। मैं और आप कलीसियाई जमानों में से जब तक बाहर नहीं आते कभी आसमान पर उठाए नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो मेथोडिस्ट हैं, हम तो लूथरन हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। हाँ इधर हम आए हुए हैं तो हम बस चर्च तो जाना है, हमने उसका चुनाव किया हुआ है, तो इसलिए इसी चक्कर में आप फंस जाओगे। नबी कहता है इसी चक्कर में फंसोगे, इसी चक्कर में। ज़कई कैसे आया था खुदा के हुजूरी में? यीशु मसीह को आजमाने के लिए।
जकई कारोबारी मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसकी बीवी ईमानदार थी, आमीन, पर जकई ईमानदार नहीं था। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब जकई को खुदावंद यीशु मसीह ने जीत लिया, अगला टारगेट था अंधा बर्तिमाई, आमीन। और अंधे बर्तिमाई के कहानी से आप वाकिफ हैं। उसके पास 2 कबूतर थे और 1 बर्रा था। एक दफा उसकी बीवी बीमार हुई और उसने कबूतरों को कुर्बान कर दिया। फिर उसकी बेटी बीमार होगी और उसने अपने बर्रे को कुर्बान कर दिया। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो यरू की दीवार जो गिरी थी, उस दीवार के गिरने के सबब से एक राह के किनारे पत्थर पड़ा हुआ था। वो बचपन से ठीक था लेकिन बाद में अंधा हुआ। उसकी आंखें ठीक थी, देखता था वो, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम उसी किताब में कहते हैं उसकी माँ उसे कहानी सुनाती थी। उसकी माँ ने उसे कई कहानियां सुना रखी थी, जिसमें मेजर कहानी उसने बताई, बेटा एक नबी यहां आया करता था इसी शहर के अंदर। उस नबी के लिए एक औरत बड़ी परेशान थी। जिस तरह आज परेशान से मतलब उसके आने से परेशान नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ करने से परेशान थी कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जिस तरह हमारी बहन भाई सैमुअल जोसेफ की वाइफ ने हमें अच्छा नाश्ता कराया, हमेशा की तरह पिछली दफा भी आए, बड़ा जबरदस्त घर का और कुछ और चीजें हमारे लिए टेबल लगाया गया। इसी तरह शनीमी औरत की कहानी बाइबल के अंदर दर्ज है। तो ब्रदर विलियम मैरी ब्रैनम कहते हैं कि बर्तिमाई की मां ने उसे बताया, बेटा इधर आओ मैं तुझे स्टोरी बताती हूं। जब जकई को जीता खुदा यीशु मसीह ने, उसके बाद अंधे बर्तिमाई की बारी थी। बर्तिमाई वहां खड़ा था, बैठा हुआ था, उस पत्थर को टटोल कर आ गया अपने पत्थर के पास, भीख मांगने के लिए खड़ा होता था, वहां पर भीख मांगा करता था। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जिस तरह इधर नहीं मदारी वाले एशिया में फिरते, वहां लिखा हुआ है किसी के पास फनियर सांप होता है, किसी के पास बंदर होता है, किसी के पास बकरा होता है, किसी के पास कुत्ता होता है, और वो ऐसे डुगडुगी सी बजाकर टर 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 करते लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। ये भी इसी तरह का आदमी था, लेकिन बचपन से ये देख सकता था, बाद में इसकी आंखें अंधी हुई। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब इसकी मां ने इसे स्टोरी बताई कि वो औरत उस नबी एलीशा के बारे में बड़ा सोचती थी, और उसके लिए उसने कमरा बनवाया अपने शोहर को कहकर, उसके लिए उसके कमरे में मेज लगाई, बेड लगाया, उसके लिए शमादान रख दिया, उसके लिए बहुत कुछ कर दिया। ये किसके साथ कर रही है शनीमी? और फिर नबी कहते हैं वो इब्रानी नहीं थी, वो गैर कौम की थी। वो कर किस के लिए रही है? एक नबी के लिए। जब आप अपने खादम के लिए एक शर्ट लेकर आते हैं, एक टाई लेकर आते हैं, एक पेन आप अपने खादम को देते हैं, तो किसको देते हैं? यीशु मसीह ने कहा जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ अच्छा सलूक किया तो तुमने मेरे ही साथ किया। आमीन। आप जब अपने खादम के साथ एक अच्छा सलूक करते हैं तो आप किसके साथ कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह के साथ। आप जब अपने खादम को 10वां हिस्सा देते हैं तो किसको दे रहे हैं? यीशु मसीह को दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने खादम को यहां खड़ा कर रखा है, और आपका खादम यीशु मसीह के एजेंट के तौर पर आपसे वो दयाकी रिसीव करता है, आपके लिए बरकत चाहता है। लिखा हुआ है बाइबल में, जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा, और जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। इसलिए यहां पर जो खड़ा होता है वो अपनी मर्जी से नहीं आया, नहीं आया अपनी मर्जी से, वो खुदावंद की मर्जी से आया है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसकी मां ने स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी में इतना खो गया कि रात को लेट सोया, क्योंकि स्टोरी ने, उस करैक्टर ने, उस करदार ने बर्तिमाई के अंदर एक ईमान को जगा दिया। और मैं पहले कह गया हूं कि ईमान माफी के ऊपर है, आमीन, और हमें माफ करना है एक दूसरे को। और जब उसने सोचा कि उसका बच्चा शनीमी का जिंदा हो सकता है, स्टोरी से आप वाकिफ हैं, तो मेरी आंखें नहीं मिल सकती। कहता है नबी ने अपने मैसेज में कहा वो जा रहा है, 2 कबूतर तो उसने पहले कुर्बान कर दिए, अब बर्रे को लेकर गया, बर्रा कुर्बान करने जा रहा है। तो जो काहिन था ना, वो कहता ओ बकारी, कहता है जी पादरी साहब क्या करने जा रहा है?
बर्रा कुर्बान करने जा रहा हूं। वजह, मैंने खुदावंद से कहा था मेरी बेटी को अच्छा कर दे तो मैं ये बर्रा कुर्बान कर दूंगा। तो आगे से वो कहता है ओ इधर आ, पैसे दे, मैं तुझे कोई और बर्रा ले देता हूं, वो कुर्बान कर दे। वो कहता मेरी बात खुदावंद से कोई और बर्रा कुर्बान करने की नहीं हुई, मेरी बात खुदावंद से यही बर्रा कुर्बान करने की हुई है। आमीन। मैं वादा करके आया हूं खुदावंद से, उसने मेरी बेटी को अच्छा किया है, मैंने यही इसी बर्रे को कुर्बान करना। ये तो तेरी आंखें हैं, ये तो तेरे घर का रोजगार है, यही तो तेरी छोटी सी कमाई है, लेकिन इसी छोटी सी कमाई का 10वां हिस्सा खुदावंद ने कहा है कि तू खुदावंद के खादम को दे। मैंने अहद कर रखा है, मैंने इसी को कुर्बान करना है। उन्होंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी। फिर लिखा हुआ है उसी मैसेज के अंदर, वो अपनी जगह पर है, एक बंदा आता है अपने खच्चर के ऊपर, वो कहता है ओ बकारी यहां से उठ, हमारा ये होने वाला वो होने वाला। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, मरकस की इंजील 10वां बाब और 11वें बाब में आपको मिलता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर सवारी करके आता है, और सबसे पहले जब बरतमाई की आंखें खुली तो उसने यीशु मसीह को गधे के ऊपर बैठे हुए सवार देखा। अगर आज मेरी और आपकी आंखें खुलें तो आप आज भी खुदावंद यीशु मसीह को खादमों के ऊपर सवार होते हुए देख सकोगे। आमीन। इसलिए जो खुदावंद के खादम हैं, खुदावंद उनके ऊपर सवारी करता। मैं और खादमीन जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, हम खुदावंद के गधे हैं, हम खुदावंद के गधे हैं और खुदावंद को अपने ऊपर सवारी करने देते हैं कि खुदावंद हमारे ऊपर सवारी करके मर्दान कलीसिया के साथ बात कर सके। आमीन। लेकिन यहां क्या होता है, खादम को बना देते हैं लोग तानाशाह। मैं खुलकर बोलने का आदी हूं, यहां तक उसकी माला पहना दो, फूलों के हार पहना दो, पहनाई जाओ पहनाई जाओ पहनाई जाओ। फिर खादम भी कोई समझ लेता अपने आप को, हम हैं क्या, मिट्टी, मिट्टी हैं मैं और आप। इस मिट्टी को खुदा पकड़ता है, इसको जबान लगा दी और इसे इस्तेमाल कर दिया। अब जब जो खुदा खड़ा कर सकता है वो खुदा जब छोड़ जाता है तो फिर मैंने कईयों की हालत देखी है, वो नकम्मी हरकतें करना शुरू होते हैं, नकम्मी बातें उनके मुंह से निकलती हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन ये यूहन्ना जब खुदा के दिन रूह में आ गया, खुदा ने इसे उठाया और ये 7 कलीसियाई जमानों को लिखता है। और जब लिखता है तो फिर 4 बाब में आवाज आती इसके लिए, मकाशवा 4 बाब में, कि यहां ऊपर आ जा, तेरे लिए मैंने एक दरवाजा खोल रखा है। वो मैसेज भी आपके पास है, ब्रदर ब्रैनम का मकाशवा 4 बाब, उसको भी पढ़िएगा। मेरे और आपके जमाने का नबी जब आया तो पैदाइश से मकाशवा तक सारा प्रीच करके गया। कोई डॉक्टर, कोई आलम फाजल, मैंने एक सेमिनरी में होते हुए एक जो लिखता था तफसीर, उसकी तफसीर पढ़ी। फिर जब डैनियल खुदा बख्श, तो फिर जब ये मकाशफा की किताबें आई तो कुछ नहीं है। इन किताबों के सामने उनकी तफसीरें कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, इस मैसेज को प्यार करें, यह मैसेज आपको रैप्चर में लेकर जाएगा। इस मैसेज के ऊपर सवार हो जाएं, अब से जिए इस मैसेज के लिए, मरे इस मैसेज के लिए, उठे इस मैसेज के लिए, जागे इस मैसेज के लिए। इस मैसेज से बाहर कुछ नहीं है। आमीन। फिर भी जब हम सफर करते हैं, रास्ते में कई स्टॉप आ जाते हैं, जैसे रिश्कई बोलते हैं जी, रिश्कई स्टॉप आ गया, इससे पहले भी कुछ स्टॉप आए, हरीपुर का आ गया, टेक्सला का आ गया, ऐसे आ गया। तो सवारी है, आप सवार हो रहे हैं लोग इसके ऊपर, इसी मैसेज के साथ वो सफर कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक स्टॉप आ गया, दोरा चर्च। दोरे चर्च, भाई मैंने दोरे चर्च ला दो जी, ऐसे उतर गए दोरे चर्च। दोरे चर्च मतलब ड्यूल चर्च बिल्डिंग। एक इत्थे चर्च बना लिया, 5-7 किलोमीटर बाद फिर दूसरा चर्च बना लिया। आप जानते हैं मैसेज में क्या है, एक चर्च एक पादरी। एक पादरी 2 चर्च नहीं रख सकता, और इसी तरह एक कलीसिया 2 पादरी नहीं रख सकती, क्योंकि यह बात पौलुस बताता है कि एक बीवी
और एक शोहर। आमीन। वो कहता है ये भेद बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के बारे में कहता हूं। आप जानते हैं क्या यीशु मसीह की 2-2 3-3 बीवियां हैं? यीशु मसीह की एक ही बीवी है। आमीन। यीशु मसीह की। तो यहां पादरी ने, एक पादरी हमें मिला, हमारे पास आया, मैं लेने गया तो साहब से बैठ जाए। मैंने कहा जी, हमने तो लोगों को वेलकम करना है, हमारे पास आए। मैंने कहा जी पादरी साहब कैसी खिदमत चल रही है? कहने लगा पादरी साहब बहुत जबरदस्त। कैसे? 10 चर्च है मेरे नीचे। मैंने कहा, मैं चुप कर गया। मैंने कहा अब तुझे इतना ही नहीं पता कि तू 10 चर्च रख भी सकता कि नहीं? 10 चर्च मतलब 10 बीवियां रखे हुए हैं, और आजकल एक भी नहीं है। क्या है? पिछले दिनों फिर आया, मुलाकात हुई, एक खास भाई ने कहा जी ये आते ये बात करता है। कौन सी बात? अब पादरियों के ड्रामे में आपको दिखाने लगा हूं। ऐसे नहीं मैंने कहा कि दोहरे चर्च में उतर गए, फिर अगला स्टॉप शोहरत, वहां उतर गए, बस सुधर के रह गए। ड्रामा क्या खेल रहा है? मैं आ रहा था, रास्ते में पर्स निकल गया, फोन चोरी हो गया। मैंने कहा अच्छा जी खाना खाएंगे? हाँ जी। खाना खिलाया। मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैंने उसको दुआ करने का भी मौका ना दिया कि कहीं ये ना समझ ले कि मैं इनके लिए दुआ करूं और मुझे कुछ चंदे की उम्मीद हो। मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपको रुखसत करूंगा। मैंने दुआ की, बगैर चंदे के रुखसत किया। जो ये हमें स्टोरियां सुनाए, मेरा पर्स निकल गया, मेरा फोन के ये हो गया, तो मैंने कहा ये कहां से फोन? चले गए, वापस गए। जब वापस गए फिर कल पिछले हफ्ते फोन आया, ब्रदर जी सलाम, मैं पास्टर फलां फलां। मैं कहा जी जी ठीक है। वो फलां पादरी साहब आए थे, आप कब आ रहे हैं? मैंने कहा वो तो आगे निकल भी गए, चले भी गए, आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा मैंने क्यों बताना था आपको, बंदा बता ही देता है। मैंने कहा नहीं, ये मैं आपको क्यों बातें बता रहा हूं कि अब जमाना मैच्योर होने का है। अब ढीली डाली सुस्त काहली की आवाजें आपको नहीं सुनना, आपको सिर्फ आपको वही सुनना है जो मैसेज में है। तो कहता आप बंदा बता ही देता है। मैंने कहा क्यों बताऊं? तो मैं नाश्ता कर रहा था, ड्यूटी जाना था, मेरी बीवी साथ बैठी हुई थी, मुझे समझ आ गई। मैंने कहा भाई साहब सुनो, मेरी किसी पैसे वाले ग्रुप के साथ फेलोशिप नहीं है, किसी पैसे वाले ग्रुप के साथ कोई फेलोशिप नहीं है। जितने पैसे वाले ग्रुप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, मेरी किसी के साथ फेलोशिप नहीं है। कहता अच्छा ओके 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 पारी साहब ओके ओके ओके। मेरी बीवी कहती बड़ी जल्दी बात खत्म कर दी। मैंने कहा ऐसों को इसी तरह की बात करते हैं कि मेरी पैसे वाले के साथ फेलोशिप नहीं है। तो जब सफर कर रहे हैं इन्हीं किताबों के साथ, इसी मैसेज के साथ, जैसे ही देखा रास्ते में ड्यूल चर्च रख सकते हैं, मुझे उतार दो यहां पर, उतर गए। मैसेज को ठोकर मारकर बाहर जा सकते हैं, मुझे उतार दो यहां पर ही। मैसेज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक खास पॉइंट आता है, वहां पर हम आगे नहीं चल सकते। तो ब्रदर ब्रैनम ने इन चीजों को खोला है अपने इसी मैसेज में। आइए थोड़ा वक्त और हम इस मैसेज में चलते हैं। तो ये वो सफर करते करते लोगों की जिंदगियों में काम आते हैं। फिर मेरी कई खादमों से बात होती है, जो हमारा चैनल अब्राहम टेलीविजन चल रहा है, आप भी सुनते होंगे, इसकी वजह से हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन इस चैनल की वजह से अब लोग हमें बुलाते भी हैं। खुदावंद उनको बरकत दे, वो चैनल की वजह से बरकत भी पाते हैं। इसलिए क्योंकि हमने खुदावंद के सामने ये तहैया कर रखा है, खुदावंद अगर सुनाएंगे तो इन्हीं किताबों में से, किसी डॉक्टर आलम की किताब नहीं पकड़ेंगे, ये नबी जो तूने भेजा इसी की किताब को उठाएंगे। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है तेरे नबी का है, और जो नबी कह गया उसी को लेकर खड़े होंगे। अगर कोई चैलेंज करता है तो आए सामने, बताते हैं कि ये कोड है, यहां पर हम इस बात को लेकर आए हैं, आए करें चैलेंज, लेकिन नहीं उठाते। जब हम कहते हैं कि पादरी साहब एक पादरी एक ही चर्च रख सकता है, हाँ इस गाल चो कढ़ना की ये छड़ो परे, क्यों छोड़े? आप डिट्रैक हुए पड़े हैं, आपको नहीं पता चल रहा आप क्या कर रहे हैं, आप खलवाड़ कर रहे हैं मैसेज के साथ।
तो ब्रदर कहते हैं इस मोहरों वाली किताब के अंदर था क्या? ये यूहन्ना रोया क्यों? क्योंकि मोहरों वाली किताब के अंदर जो कुछ आदम ने खोया था वो मोहर बंद कर दिया गया था। अब कोई कराबती आए तो इस किताब को खोले, और जब तक कराबती नहीं है वो इस किताब को खोल नहीं सकता। ब्रदर ब्रैनम ने कहा क्या था मोहरों के अंदर? मैं आपके लिए कोट पढ़ना चाहता हूं इस किताब में से, सफा नंबर 65 है, और सुनिए जरा क्या था मोहरों की किताब के अंदर, जो कि मैंने आपके सामने रखा, मोहरों वाली किताब। सुनिए, अब यहां गौर कीजिए कि यह छुड़ाने वाला बर्रा था। जब यूहन्ना ने मुड़कर देखा तो वो बर्रे को देखता है। यह छुड़ाने वाला बर्रा था, पहले बर्रे की तरह का छुड़ाने वाला बर्रा था। पहले बर्रे ने कब छुड़ाया? नबी कहता है पैदाइश की किताब में भी छुड़ाने वाला बर्रा ही था। लेकिन यह नबी क्यों कहता है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, कभी नहीं बदल सकता। आमीन। पहला निजात देने वाला भी एक बर्रा था। बाग अदन में एक बर्रा ही था जिसे खुदा ने गुजराना, और यहां मुकाशफा की किताब में भी बराह रास्त फिर एक बर्रा है, किसी को छुटकारा दिलाने के लिए इंसानों की नस्ल की गिरी हुई हालत और गिरी हुई मिरास को दोबारा से बरा हासिल करता है और वापस लौटाने के लिए, क्या छुड़ाने के लिए वो हमें किस जमन में छुड़ाने जा रहा है, हमें लाने के लिए, हमें मकाम पर खड़ा करने के लिए जिस चीज को छुड़ाना है उसे पहले खोया हुआ होना चाहिए। अगर कोई चीज आपके पास है तो वो खो जाती है, तो इसका मतलब है पहले वो आपकी पॉकेट में थी, आपके पास थी, वो खो गई थी आपकी, लेकिन वो खो गई है। अब आप उसे ढूंढ रहे हैं। अब आपके पास वो आनी चाहिए, लेकिन कैसे? उसे वहीं जाकर ढूंढे जिधर वो गुम हुई थी। ये चर्च छोड़कर आप किसी और जगह यीशु मसीह को ढूंढे? नहीं, आपने छोड़ा इस चर्च में यीशु मसीह को, और जब यीशु मसीह को इस चर्च में छोड़ा तो यीशु मसीह चर्च इसी में मिलेगा आपको, किसी और जगह नहीं मिलेगा। ये मेरा मोबाइल गाड़ी में गिर जाए तो मैं चौक में ढूंढता फिरूं, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे गाड़ी में ही जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां पर जाकर टटोल सकूं और मेरा मोबाइल मुझे मिल सके। आमीन। यीशु मसीह को छोड़ा कहां? चर्च में। मिलेगा कहां? चर्च में। यीशु मसीह को छोड़ा कहां? फेलोशिप में। मिलेगा कहां? फेलोशिप में। यीशु मसीह को छोड़ा कहां? किताबों में। मिलेगा कहां? किताबों में। किसी डॉक्टर आलम की किताब में नहीं मिल सकता। यीशु मसीह अगर मिलेगा तो एंड टाइम मैसेज की किताबों में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा। यीशु मसीह आपको किसी और जगह नहीं मिल सकता। सुनिए, ब्रदर कहते हैं क्या खोया हुआ होना चाहिए किसी चीज को छुड़ाने के लिए? कोई खोई हुई चीज होनी चाहिए जिसको फिर वापस लाया जाए। यह बड़ा कौन सी चीज हमें वापस दिलाता है? हर वो चीज जो इब्तदा में हमारे पास थी। तो क्या था इब्तदा में मेरे और आपके पास? क्या था? अब नबी बयान करने लगा, सुनिए जरा। क्या था मेरे और आपके पास? इब्तदा में हमारे पास क्या था? हमेशा की जिंदगी नंबर 1, हम दुनिया के वारिस थे नंबर 2, हम में जिंदगी थी और हमें कभी मरना नहीं था, हमें कभी बीमार नहीं होना था, हमें कभी बूढ़ा नहीं होना था, हमें कभी परेशान नहीं होना था। तब कोई जनाजा, कब्रें, बदी, मौत, सफेद बाल, झुके हुए कंधे, मातम और कोई रोना चिल्लाना नहीं था। तो क्या था? अब्दी जिंदगी। अब्दी जिंदगी खो गया आदम। हां जी, अब्दी जिंदगी आदम ने खो दी। और जब अब्दी जिंदगी आदम ने खो दी तो इस अब्दी जिंदगी को वापस दिलाने के लिए एक बर्रा आता है। बाइबल पैदाइश की किताब में कहती है आदम नंगा हो गया, हवा नंगी हो गई। आदम और हवा नंगे हो गए। अब उन्होंने अपने तरीके से अपने जिस्म को ढांपना चाहा, लेकिन जैसे सूरज चढ़ा वो पत्ते सूख गए और नीचे गिर गए। आदम फिर नंगे का नंगा, आदम और उसकी बीवी नंगे। खुदा ने आवाज दी और आदम ने अपने आप को छुपाया, और लिखा हुआ है फिर खुदावन ने उनके लिए एक बर्रे का इंतजाम किया।
और जब बर्रे को ज़बह किया तो बर्रे की खाल पहना दी। आमीन। आदम और हवा नंगेपन को अपनी तरफ से नहीं ढांप सकते थे, यह खुदा ही था जो उसको ढांप सके। और उसकी शर्मिंदगी को खुदा ने ढांपा, किसको मारकर? बर्रे को ज़बह करके। फिर नबी उठाता बात, कहता इसहाक की खातर कौन मरा? बर्रा मरा। फिर नबी कहता याकूब की खातर कौन मरा? बर्रा मरा। याकूब की आवाज तो याकूब जैसी लगती थी इसहाक को। याकूब के बदन पर बाल नहीं थे, लेकिन याकूब की मां ने कहा इसका मैं बंदोबस्त करती हूं। तेरे बदन पर बाल नहीं है, मैं तेरा बंदोबस्त करती हूं। क्या करेगा? कहने लगी जा बाड़े में से मुझे एक बर्रा ला दे। वो जाता अपने लिए एक बर्रे का चुनाव करता है और बर्रा लाकर ज़बह करके अपनी माँ को देता, ले मेरे बाप जैसा टेस्ट बना दे। याकूब तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी माँ जानती थी कि उसके शोहर का टेस्ट क्या है। वो उसके लिए खाना तैयार करती है। फिर कहता आता है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये मामा बुआए था, ये हर वक्त मामा मामा। आपके बच्चे भी ऐसे हैं, कभी कभार वो छोड़ते नहीं है। 17, 16, 17 साल के भी हो गए फिर भी मामा 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 ऐसे करते रहते हैं। इनको नीचे उतारे, ये शादीशुदा होकर भी मामा 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 ही करते रहेंगे। इनको उतारे नीचे ताकि ये चल सके और अपनी जिंदगी के फैसले ले सकें और खुद फैसला कर सकें। नबी कहता है याकूब भी ऐसा ही था, और याकूब ऐसा था इसलिए उसकी मामा ने कहा मैं तेरे लिए बंदोबस्त करती हूं, ला बर्रा ला मेरे लिए और मैं उसे पकाऊंगी तेरे बाप के लिए। वो लेकर आता है, फिर वो अपने बाप के पास जाने से कतराता है। कहती परेशान ना हो। ये थी कौन? रिबेका। रिबेका का नंबर कौन सा है? 8वां। पैदाइश का नंबर इसका 8वां है, और दुल्हन का नंबर भी, ये जो दुल्हन आप देख रहे हैं ना, इसका नंबर भी 8वां है। आमीन। नरसिंगों की ईद मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का। उस मैसेज में ब्रदर ब्रैनम ने कहा जो 7वीं मोहर है उसमें खामोशी क्यों है? क्योंकि खामोशी के अंदर खुदा किसी को शिफ्ट कर रहा है, औरत वाली पैदाइश से निकाल कर एक मर्द वाली पैदाइश में। और नबी ने कहा अमेरिका का अदद कौन सा है? 13। औरत का नंबर क्या है? 13। और इब्रानियों 13:8 कर क्या रहा है? इब्रानियों 13:8 13 से निकालकर 8वें नंबर पर हमें लेकर आ रहा है। आमीन। खामोशी में किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। आज नहीं पता चल रहा किसी। ब्रदर आपको पता है मोहरें खुल गई? हाँ जी पता है। आपको कैसे पता चला? खामोशी में। नबी के मैसेज से हमें पता चल गया है, हम सीख चुके हैं। हमने तो सीखा था ये वाइट घोड़सवार जो है ये रूहुल कुद्दस है। नहीं भाई, हमने सीखा है ये धोखेबाज बरूपिया है। आपने कहां से सीखा? ये 7वीं मोहर खुद उतर कर नीचे आई। जब हम इन चीजों को देखते तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा इन्हीं के साथ खुदा अपने 70 हफ्तों को जो कि इसराइलियों के लिए था उनको जोड़ रहा है इस मैसेज के साथ, नरसिंगों की ईद के मैसेज के साथ। इसीलिए यूहन्ना जार जार रोता है। उस किताब में था क्या? यही कुछ जो मैं आपके सामने पढ़ गया हूं। जिंदगी बूढ़ा नहीं होना था, ये बाल वाइट नहीं होने थे, दांत नहीं निकलने झड़ने थे, आंखें धुंधलानी नहीं थी, हमेशा जवान रहना था, नहीं था मरना, कुछ नहीं था, रोना चलाना नहीं था। यह सारा कुछ आदम खो गया। अब किताब असल मालिक के पास चली गई। जब असल मालिक के पास चली गई तो उस मालिक ने अपने हाथ में रखी हुई है किताब। यूहन्ना उस तख्त को देखता है, तख्त पर बैठे हुए को देखता है, और जब यह सारा कुछ करता कहता कोई इस किताब को नहीं खोल सकता, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। मतलब ना फरिश्ते, ना इंसानों में कोई, और ना मरे हुए मुकद्दसों में कोई नहीं है। तो फिर यूहन्ना तेरे लिए कौन खोलेगा? 24 बुजुर्गों में से एक कहता ना रो यूहन्ना, यहूदा के कबीले का बब्बर इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के लायक निकला है। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब जब रिबेका ने उसके बाप के लिए, याकूब के खातर उसके बाप के लिए खाना तैयार कर दिया, तो उसने कहा मामा चला तो जाऊंगा लेकिन बाप पहचान लेगा। आपको पता है याकूब की आंखें धुंधली हो गई थी, वो देख नहीं सकता था अच्छा, लेकिन टटोल सकता था। उसने अपने बेटे को टटोला। उसने कहा बेटा कौन है? कहता है ईसाऊ।
कहता नजदीक है, आवाज तो याकूब की है, लेकिन मैं तुझे टिटोलना चाहता हूं, खुशबू लेना चाहता हूं, सूंघना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है। उसका कुर्ता भी पहनाया मां ने और ऊपर बर्रे की खाल भी पहना दी। उसके टिटोल कर कहता हाथ तो ईसाऊ के हैं लेकिन आवाज याकूब की है। यह क्या मामला है? इसलिए क्योंकि याकूब के ऊपर अब बर्रे की खाल है। अब मैं और आप, आवाज साजिद सरदार की है लेकिन ऊपर बर्रे की खाल है। अब लोग इसको नहीं देख रहे, अब लोग उसको देख रहे हैं जो अंदर बोल रहा है और जो अपने कलाम को खोल रहा है। इसी तरह मेरी भी फितरत गंदी थी, मैं भी कभी आप जो गुनहगार इंसान थे उन जैसा था, लेकिन मैंने पहले कहा है कि ईमान कहां पर आता है? माफी पर। माफी कैसे हुई? लहू बहाने की वजह से। जब बरे का लहू बह गया तो माफी मिल गई मुझे। जब मुझे माफी मिल गई, आपको इसी तरह माफी मिल गई। अब इसके बाद अगला ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मोहरों वाली किताब को लेने कौन आया? एक बर्रा। जिस तरह पैदाइश की किताब में आदम और हवा के नंगेपन को ढांपने के लिए कौन आया? एक बर्रा। फिर इसहाक को बचाने कौन आया? एक बर्रा। फिर याकूब को बरकत दिलवाने कौन आया? एक बर्रा। फिर आगे निकलते मत्ती 27वें बाब में मुझे और आपको शरीयत की सारी लानत से छुड़ाने कौन आया? एक बर्रा। आमीन। आइए एक कोड और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ब्रदर ब्रैनम के मैसेज में से। अब बर्रा आ रहा है हर बार बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, पर ब्रदर ब्रैनम ने ब्रीच मैसेज में कहा जब बर्रा अब लहू हट जाएगा उस तख्त के ऊपर से तो वो ही तख्त अदालत का तख्त बन जाएगा। अभी तक तो वो रहम का तख्त है, लेकिन जैसे बर्रा उठ जाएगा तो फिर होगा क्या? वही तख्त अदालत का तख्त होगा। ये पुलपट अभी तक रहम का पुलपट है, लेकिन जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, इसी पुलपट पर जो प्रीच हो चुका है, यही पुलपट अदालत की आवाज बन जाएगा। बहुतों के लिए अदालत यहीं से होगी, और लिखा हुआ बाइबल में कि खुदा अपने ही घर से अदालत शुरू करेगा। आमीन। एक और कोड आपके सामने रखना चाहता हूं। मोहरों वाली किताब हम देख रहे हैं मत्ती 27वें बाब में और मकाशफा की किताब उसके 5वें बाब में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ें वजूद में आई, कि बर्रा किस तरह आया। इसी तरह ब्रदर ब्रैनम ने एक चीज़ को और को उठाया है, सफ़ा नंबर 67 है, और वहाँ पर ब्रदर ने कहा कि आप देखें रूत एक गैर कौम की औरत थी। आप और मैं जानते हैं इसकी पैदाइश कहाँ हुई, ये कहां से आई, लेकिन चूंकि ये मोआबन थी, ये मोआब में रहती थी, इसका मुल्क बैतलहम के मुल्क में कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी इसकी बैतलहम के मुल्क के अंदर। लेकिन नोमी गई, अली मलक गया, अपने बच्चों को वहां ले गया, अली मलक मर गया, दोनों बच्चे मर गए, और फिर बची कौन? नोमी और 2 बहू, बस 3 औरतें रह गई। अब नोमी को पता चलता है कि बैतलहम के अंदर दोबारा हालात ठीक हो गए हैं, तो वो वापसी का सफर करना शुरू करती है। उर्फा और रूत भी साथ आना चाहती हैं। तो मैं इस स्टोरी से आप वाकिफ हैं, कोड पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे निकलना चाहता हूं थोड़ा सुनिए। अब रूत और बोइज की कहानी में 4 मकामात हैं। पहला, रूत का फैसला करने का मकाम। बाजुकात लोग मैसेज के साथ चलते रहते लेकिन फैसला नहीं कर पाते। उनसे पूछें ब्रदर बपतिस्मा, ब्रदर मैं अभी देख रहा हूं। नबी ने कहा रूत की किताब 4 चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, रूत का फैसला करना, आपका कलीसिया का फैसला करना। कलीसिया का फैसला बताता है कलीसिया क्या करना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। आज आपने एहतमाम किया, आपका फैसला है कि हम लाहौर से खादमों को वेलकम करेंगे, ये आपका फैसला बता रहा, इंतजामात हो रहे हैं, ये आपका फैसला बता रहा कि आपने फैसला किया है। और इसी फैसले को लेकर आज आप बैठे भी हुए हैं और खुदा के कलाम को सुन भी रहे हैं। लेकिन अगर फैसला ही ना करते, डेट ही ना अनाउंस करते, तो क्या हम आ पाते? कभी ना आ पाते। सुनिए आगे। नंबर 1 क्या है? रूत का फैसला लेना था। मैंने इसे
यहां बयान किया था और टेप पर रिकॉर्ड भी हुआ था। पहला काम यह था कि रूत फैसला करती कि वो नोमी के साथ उस मुल्क में जाएगी या नहीं। आप फैसला करें कलीसिया, आप मैसेज के साथ, बादल की तस्वीर के साथ, पिलर ऑफ फायर की तस्वीर के साथ चलेंगे या नहीं। अगर आप फैसला कर गए तो एक दिन रैप्चर भी आप ही का है। लेकिन अगर कहें नहीं वो फलाना आ गया था ऐसे कह गया, वो आ गया था ऐसे कह गया, नहीं नहीं ये ऐसे है ये वैसे है, तो फिर तो काम गया। लेकिन आपको फैसला लेना है। रूत ने फैसला लिया, कहां? मोआब के अंदर ही थी, लेकिन उसने फैसला ले लिया। रूत की किताब पढ़कर देखिएगा अपने वक्त में, उसने फैसला लिया और यह फैसला लेना उसका नंबर 1 काम था। और जब वो वहां आ गई तो अगला कदम बोएज के खेतों में खिदमत करना था, नंगे पांव फसल काटने वालों के पीछे पीछे खिदमत करना, किसी और खेत में नहीं, मेथोडिस्ट के खेत में नहीं, लूथरन के खेत में नहीं, पेंटिकॉस्टल के खेत में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोएज के खेत में, क्योंकि बोएज उसका कराबती था। आमीन। मेरा और आपका हक क्या बनता है? बर्रे के खेत में बर्रा मेरा और आपका कराबती है। कोई बिशप पोप मेरे और आपके लिए लकड़ी पर नहीं लटका। एक खुदावंद यीशु मसीह है जो सलीब पर मर गया, वो छुड़ाने के लिए बाहर आया। वरना यूहन्ना तो जार जार रो रहा था, कोई नहीं आ रहा, ना ऊपर आसमान पर है, ना जमीन पर है, ना जमीन के नीचे कोई नहीं आ रहा। मेरे और आपके लिए भी कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। हत्ता कि यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ने सुरफिनके की औरत को क्या कहा? किस तरह हो सकता है कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे रख दूं? ये गैर कौमों की हालत थी, उनको कुत्ते कहकर पुकारा गया। नहीं थी मेरी और आपकी औकात, लेकिन बर्रे ने कुर्बान होकर उस लहू को बहा करके मेरे और आपके ईमान के लेवल को बढ़ाया। अब वो कहता है अगर तुम ईमान से कहोगे ये पहाड़ अपनी जगह से हट जा, और वो हट जाएगा। कहां? ये माफी लेने के सबब से है। आए तो सही, ठहरे तो सही, अपने बर्रे के पास आए तो सही, उस पर हाथ रख कर कहें ये मेरा बर्रा है, मैं आज इसको लेकर आया हूं, और जब मेरा बरा कुर्बान होगा तो मेरी पुरानी सिफत इस बरे के साथ ही कुर्बान हो जाएगी। मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। नबी ने आगे चलकर कहा है, आइए दो काम। रूत ने पहला काम क्या किया? फैसला किया, डरी नहीं, जेठानी हल नहीं देखा, जे अंज से रलाएगी तो मम्मी हिला दांगी। दरानी थी या जेठानी थी मैं नहीं जानता, बाइबल बताती है, लेकिन मैं भूल चुका हूं, काफी देर की स्टोरी पड़ी हुई है। सुनिए, ज्ञान एक और मैं आपकी कलीसिया में जे परजाई ने कहा था ना लेना पर सब बपतिस्मा, ननान ने कहा था पर सब लेना है। समझा कोई नहीं। पादरी साहब से नहीं समझा कि पादरी साहब क्या कह रहे हैं। ये गीला करना मकसद नहीं है कि आपको हौज में उतार कर आपको गीला कर लें ना, ये मकसद नहीं है हमारा। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है फैसला लो, चलना किसके साथ है? जमाने के साथ या मैसेज के साथ? पहला काम फैसला, दूसरा काम अपने रिश्तेदार के खेत से बाहर नहीं जाना। हमारा रिश्तेदार कौन आया? ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम। ये उसका खेत है। देखो ये एक से एक बढ़कर बाली है। इन किताबों को उठाओगे, कोई माइका लाल सेमिनरी में इनको नहीं पढ़ सकता, ना सिखा सकता है, लेकिन ये नबी होते हुए, क्योंकि खुदा का कलाम अपने नबियों के पास आता है, और जब खुदा अपने नबियों को अपना पैगाम देता तो नबी पैगाम खोल सकता है। हमें कहते हैं ऐसी बातें ना करो। मैंने कहा वजह, ये फेलोशिप नहीं बरकरार रहती। नबी ने कहा लोहा लोहे के साथ वेल्ड होता है, लकड़ी और लोहा वेल्ड नहीं होता। सोना और तांबा जब मिलाते हो तो वो मिलावट होती है। कलर तो मिल जाएगा, मेरे भी वाइट बाल, इनके भी वाइट बाल, इनके भी ज्यादा वाइट बाल, ये तो मैच हो गए। लेकिन जब कभी मेरा सामना इस भाई के खानदान को देखूं, इनके खानदान को देखूं, या ये मेरे खानदान को देखें,
मेरी बेटी चर्च में बैठी है पैंट पहनकर, मेरी बेटी के बाल कटे हैं, बॉब कट किया हुआ है, पूरा रंगो रोगन के साथ मेरी बेटी चर्च में बैठी। मैं कहता भाई साहब प्लीज, ये मेरी बेटी है, इसने एमएससी किया हुआ है, डॉक्टर फलाने फलानी, ये वो लटरम पटरम सो एंड सो, तारीफ करवाऊं, मुझे इससे क्या सरोकार? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा खादम की खिदमत उसके घर से स्टार्ट होती है, उसकी अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से स्टार्ट होती है। अगर उसके बच्चे ही ताबेदार नहीं है तो फिर खिदमत काहे की? कोई खिदमत नहीं है, कोई खिदमत नहीं है जी। मैं पेशावर तो लेके कराची तक इन्नियां मीटिंगां कीतियां ते घर भी किते टाइम कट के एक मीटिंग कर लेंदे, वहां पर भी कलाम कोई सुना देते, और वहां कलाम असर करता, क्योंकि बाइबल कहती है कलाम बेतसीर नहीं लौटता। अगर घर कलाम सुनाया होता तो मुझे लोग कहते हैं पादी साहब आपके डर की वजह से लोग छोड़ते हैं। मैंने कहा मेरे डर क्या है? मेरा डर कोई चीज नहीं है भाई। उनकी समझ में आई तो उन्होंने चीजों को छोड़ा। तीसरा काम रूत ने क्या किया सुनिए, उसने अपनी जेठानी की नहीं मानी या दरानी की, जो भी है उसकी नहीं मानी, उसका अपना एक सॉलिड फैसला था, अपनी सास के साथ जुड़ी रही। कहने लगी नहीं नोमी तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नोमी ने एक ऑफर भी दे दी, कहने लगी ये जिस्म की ख्वाहिश उसके सामने रख दी, लेकिन रूत उसको क्रॉस कर गई। सुनिए, तब उसे इंतजार करना था कि बोइज छुड़ाने वाला कराबती का फरीजा पूरा करे, और मोआबी रूत को हासिल करने के लिए नोमी का वो सब कुछ वापस लाना था जो उससे खो गया था। इससे अगली चीज रूत का इनाम था। नंबर 1, इंतजार करो। हमारे अंदर इंतजार नहीं है। यीशु मसीह गाड़ी चाहिए, वैसे हम तो किसी को लालच देते नहीं वैसे गाड़ी का। ये चैनल भरे पड़े हैं, आपका वीजा आने वाला है, आपको बहुत बड़ी बरकत मिलने वाली है, ट्रिपल स्टोरी घर बनने वाला, मैंने आपको देखा आप बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, ये वहां पर भरमार है। लेकिन खुदा की हजूरी में सोल की आपकी सोल की कदर है। बरूनी बदन की तो है ही है, लेकिन आपके सोल के अंदर खुदा दिलचस्पी रखे हुए है। तो ये 4 काम रूत के थे। नंबर 1 फैसला, नंबर 2 बोइज के खेत में रहना, नंबर 3 इंतजार करना कि बोइज छुड़ाए, और फिर नंबर 4 अपने इनाम को पाए। ब्रदर ब्रैनम अगले कोड में कहते हैं। अब यहां रूत पर गौर करें। उसे फैसला करना था कि वो उस मुल्क में जाना चाहेगी या नहीं, उसे ये फैसला करना था। अब ये वो काम है जो हर ईमानदार को करना है। नबी ने कहा अब ये वो काम है जो हर ईमानदार को करना। और आप और मैं क्या हैं? ईमानदार। अगर आप और मैं ईमानदार हैं तो ये मेरी और आपकी बात हो रही है कि ये वो काम है जो हर ईमानदार को करना है। कौन सा? अपने आप को पुराने ठिकाने से हटाना। रूत का कौन सा पुराना ठिकाना था? मोआब। तो रूत ने अपने आप को पुराने ठिकाने से हटाया। लेकिन आजकल क्या कहते हैं? हमारी उनके साथ बड़ी दोस्ती, इसलिए हम उनके सेमिनार में जाते हैं, वो हमारे सेमिनार में आते हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। सुनिए, फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उन्हें अपनी जिंदगी के पुराने मकामात को छोड़ना पड़ा और पार गुजर कर नई सरजमीन में जाना पड़ा, ऐसे नए लोगों के दरमियान जिनको वो कभी जानते ही ना थे। कोई वाकफ थी उधर इसकी रूत की? कोई नहीं थी, अजनबी थी। मैं और आप वाकफ नहीं थे। खुदा ने अजनबियों की तरह रखा और अजनबियों की तरह रखकर अपने कलाम से मालामाल करके मुझे और आपको एक खानदान की तरह रख दिया है। अब भाई सैमुअल का खानदान मेरा खानदान है, इनकी कलीसिया का मेरा खानदान बन चुका है, मेरी कलीसिया इनका खानदान बन चुका है। ये हमारे पास जाते हैं, हमारे बच्चे इनको ढूंढते फिरते हैं, अंकल सैमुअल कहाँ है? तीसरी जगह पर हैं।
और ऊपर ट्रिपल पर स्टोरी के ऊपर, तीसरी छत के ऊपर है या दूसरी के, या चर्च हाल के अंदर है, कहां है वो? तो इनको ढूंढते फिरते हैं, इनकी खिदमत करने के लिए, इनको दबाने के लिए। ये एक बर्रे के लहू के नीचे जो मोहब्बत है मेरे और आपके दिलों में यीशु मसीह के सबब से, ये वो है। ये लालच की नहीं है, ये दोहरे चर्च वाली नहीं है, ये शोहरत वाली नहीं है, ये किसी और तरह की खिदमत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू की बदौलत खिदमत है। और ये मोहब्बत है मेरे और आपके दिलों में जो खुदा यीशु मसीह के लहू के बह जाने के सबब से आई। आमीन। इसलिए एक और कोड आपके सामने रखना चाहूंगा ब्रदर विलियम एरन ब्रैनम का, कि इन किताबों के अंदर और कितनी खूबसूरत बातें रखी हैं ब्रदर ने। सुनिए, बोइस की बात आखिरकार जब उसने बोइस की हमायत हासिल कर ली तो फिर क्या हुआ? तब नोमी ने उसे बताया, हमायत हासिल होगी, नोमी ने उसे बताया कि यही है वो, अब इंतजार करना है। हमायत हासिल कर ली कैसे? उसने आकर काटने वालों को कहा, ये कौन है लड़की, अजनबी लगती है। कहने लगे ये नोमी के साथ आई है मुआब से, बेचारी, इसका शोहर मर गया है। उसने कहा अच्छा, इसको मना ना करना, इसे बालियां चुनने देना, और काटने वालों को भी कह दो कि इसे कभी रोके टोके ना। ये भरियों से भी जो पूले बांधे हैं उनसे भी खींच सकती है, उनसे भी ले सकती है, इसका हक है। वजह क्या? इसने बैतलहम के लिए अपने शहर को छोड़ा है, अपने लोगों को छोड़ा है। दूसरे लफ्जों में नबी ने कहा इसने अपने देवी देवतों को छोड़ा है, और मैंने और आपने अपने देवी देवतों को छोड़ा है। ये कानों में जो पहनती हैं औरतें, ये क्या? देवी देवते। ये इसलिए बहनें हमारी कदर की नजर से हम इनको देखते हैं क्योंकि इन्होंने अपने देवी देवतों को छोड़ा है। औरतें कब उतारती हैं? ये देवी देवतों की तरह इन्हें पूजती हैं, लेकिन इन्होंने छोड़ा है। ये काबिल कदर है हमारे लिए। लेकिन कई ऐसे हैं जो बीच में ऐसी चीजों को लेकर आते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन खुदावंद के नबी ने कहा कि इसने ये अपने देवी देवतों को छोड़ कर आई है। जो उनकी उर्फा भी चली गई अपनी देवी देवतों के पास, लेकिन रूत तो नहीं गई। रूत बैतलहम में आई, और रूत जब बैतलहम में आई तो रूत का नाम मत्ती की इंजील में खुदा ने लिख दिया। नसब नामों में कभी औरतों का नाम नहीं आया, लेकिन रूत का नाम आया। आमीन। बत्सबा का नाम आया, राहब कसबी का नाम आया। आमीन। बाइबल में आस्तर का नाम आया, बाइबल में रूत का नाम आया। ये क्यों है? क्योंकि खुदा इन कैरेक्टर्स के ऊपर खास काम कर गया है। आमीन। हम एक और देखते हैं, जब माफी हो जाती है, जब ईमान ले आते हैं, जब ये मोहरें खुल जाती हैं, टूट जाती हैं मोहरें, तो मेरी और आपकी जिंदगी में खास काम आता है, खास काम होता है। और खास काम की बदौलत हम करते क्या हैं? सुनिए जरा। उन खास कामों की वजह से मैं और आप खुदावंद के नजदीक हो जाते हैं। और जब खुदावंद के नजदीक होते हैं, वजह क्या बनती है? हमने फैसला लिया। बेसिक मैं साल्वेशन आर्मी के चर्च से था। मेरे फूफा जी वहां ले जाना चाहते थे। पेंटिकॉस्टल सेमिनरी में आ गया यूपीसी में। नहीं पता था कि मैसेज की खिदमत करूंगा। चर्च नहीं बनाना चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था, खुद किसी की कलीसिया बनना चाहता था। लेकिन खुदावन ने एक खिदमत अंदर रखी थी और खुदावन ने वो खिदमत ली। यूहन्ना जब रोने लगा, जैसा कि मैंने गुजरे हफ्ते बताया था कि किसी ने इस बारे कहा था, यूहन्ना इसलिए रोया कि उसे कोई शख्स इस काबिल नजर ना आया। ऐसा नहीं था, जो शख्स रूहुल कुद्दस के ज़ेरे असर था इस वजह से रो नहीं सकता था। उसने सोचा कि वो इस काबिल ना था। शायद यूहन्ना खुद इस काबिल नहीं था, कोई भी इस लायक ना था, लेकिन वो इस सबब से नहीं रोया था। कोई गलत तफसीर ब्रदर ब्रैनम को कह रहा है कि ये है, यूहन्ना ही नहीं इस काबिल था इसलिए वो रोने लगा। तो ब्रदर ने कहा मुझे यकीन है वो खुशी से रोया, क्योंकि उसने निजात के पूरे मंसूबे को देख लिया था। कहां था मंसूबा? ये जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ में जो किताब थी जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया था, उस किताब के अंदर था यह मंसूबा। और यूहन्ना ने उस मंसूबे को देख लिया था। इसलिए यूहन्ना रोता है कि यह मंसूबा खुले, यह मंसूबा कहीं खुले। और जब यह मंसूबा खुला, सुनिए जरा,
जो इस किताब में तहरीर था, इस वजह से नहीं कि कोई इस लायक ना था, क्योंकि वहां एक बड़ा खड़ा था जो इसे खोलने के लायक था, बस वो वहां पर रो रहा था। उसने कहा, ओ खुदा को जलाल मिले, बराए रास्त उसकी सुनिए। जब वो बुलंद आवाज से पुकारता है, बाआवाज़े बुलंद पुकारता है, लेकिन हम उसे यहां इसलिए रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो इस पर खुश था कि बर्रे ने किताब को उसके हाथ से जो तख्त पर बैठा था ले लिया है। जो ही वो उस जोरावर फरिश्ता ने जो पुकारता था कहा, कौन इस लायक है, तब वो तशहीर कर रहा था, वो छुड़ाने वाले कराबती की तशहीर कर रहा था। जब उसने कहा कौन इस किताब को खोलने के लायक है, तो फौरन यूहन्ना रोने लग गया। फिर क्या हुआ, उसने देखा कि किताब मौजूद थी, वो किताब थी, मगर कौन इस किताब को खोल सकता था। वहां जबराइल खड़ा था, बिलाशुबा जबराइल खोल सकता था, लेकिन वो लायक नहीं था। मैं पहले बयान कर गया हूं, लेकिन फिर मेरे और आपके जमाने में ये किताब खुली 28 फरवरी 1963 को, जब ये बादल आया मकाशफा 10वें बाब के अंदर, यही 5वें बाब में जब किताब बंद है, कोई इस किताब को लेकर नीचे आ रहा है। आपने पढ़े हवाले, जब लेकर आ रहा है तो वो किसी को किताब दे रहा है। आमीन। जब वो किताब देता तो कहता है इस किताब को खा ले, और नबी ने कहा जो आप खाते हैं आप वही बनते हैं। अगर तो किताब खाते हो तो एक दिन किताब ही बनोगे। कहते नहीं कि भाई ये तो किताबी कीड़ा है, क्योंकि किताबें पढ़ता है, लेकिन जो किताबें नहीं पढ़ता वो कुछ भी नहीं जानता, पर जो किताबें पढ़ता है वो सारा कुछ जानता है। इसलिए जब आप अपनी जिंदगी में एक फैसला कर लेते हैं, रूहुल कुद्दस आपकी मदद करता है। रूहुल कुद्दस आपकी इस हद तक मदद करता है कि आप तब्दील हो जाते हैं, और तब्दील होने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी बल्कि बढ़ गई है। आपने 7 मोहरों वाली किताब में से खाया है, और जब आपने 7 मोहरों वाली किताब में से खाया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब तुम नबूवत करो। ये तुम्हारे मुंह में तो शायद की तरह मीठी लगेगी, लेकिन पेट कड़वा करेगी। अब तुम इसको गलत होते हुए नहीं देख सकते। मैं तुम्हें तेरे गुनाहों की माफी के लिए बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा देता हूं। वो कहेगा नहीं नहीं रुकिए पारी साहब, रुकिए, किसी जगह पर ऐसा नहीं है। ब्रदर ब्रैनम ने इस किताब में 2 पार्ट हैं। पहले हिस्से में कहा सुनिए, अगर बाप बेटा रूहुल कुद्दस नाम है, तो यूसुफ जब मरियम को छोड़ना चाहता था तो फरिश्ता ने क्यों कहा कि जब तक उसके बेटा ना होगा, उसको ना जानना, उसके बेटा होगा, तू उसका नाम बाप रखना। ऐसा लिखा मत्ती की इंजील में। क्या लिखा है? तू उसका नाम यीशु रखना। तो मतलब क्या? नाम यीशु है। ये नहीं कहा कि तू उसका नाम बेटा रखना ना, ये कहा तू उसका नाम यीशु रखना। ये नहीं कहा कि तू उसका नाम रूहुल कुद्दस रखना, ये कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। इसी किताब के अंदर, आमीन, इसी किताब के अंदर का। तो फिर बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का 5 हवाले हैं। ब्रदर ने कहा रूहुल कुद्दस और बाप एक ही हैं। अगर आप उसे अलग अलग करेंगे तो मत्ती की इंजील के मुताबिक यीशु मसीह 2 बापों की औलाद ठहरेगा, जो कि नहीं है, पर आप उसे 2-3 कहते हैं। ये कैसे है? उसने कसाफ कहा कि जब उसके बेटा होगा तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये कैसे होगा? निजात उसने दी, निजात उसने दी अपने लोगों को। कैसे? सलीब पर जान देकर, बर्रे की सूरत में आकर के उसने मुझे, बाइबल कहती है तुम्हारी कीमत सोने चांदी मोतियों से नहीं है, बल्कि बेशकीमत खून से हुई है। तुम खून किस लहू से खरीदे गए हो। फिर मैं एक और बात की तरफ आता हूं। यह लहू बार बार में बीच में क्यों आता है? क्योंकि लहू की एक वैल्यू है। ब्रदर ब्रैनम ने इसी किताब में कहा एक मुर्गी अंडा दे सकती है, या ब्रीच वाले मैसेज में
बतख अंडा दे सकती है, लेकिन अगर बगैर अपने नर के साथ मिलाप किए हुए वो उस अंडे के ऊपर बैठ जाए, उससे बच्चा कभी नहीं निकलेगा, उस अंडे से कभी बच्चा नहीं पैदा होगा। वजह, उसने नबी ने कहा औरत की साइड से अंडा आता है और मर्द की साइड से जरसूमा आता है, फिर जरसूमा और अंडा मिलाप करते हैं, फिर जाकर जिंदगी वजूद में आती है। खुदावंद का कलाम उसका बीज है। ये औरत, ये कलीसिया है, जब ये अपने दिल के रहम को खोलती है, ये बीज हमारे दिल में ठहरता है और फिर जिंदगी का बीज पनपता है हमारे दिलों में और ये बढ़कर एक तनावर दरख्त बनता है और फिर मैं और आप मैसेज जीते हैं। अब हमारे बच्चों के कपड़े फर्क हैं, हम नहीं पहनते, यहां दिल बनाओ और तीर लगाओ ऐसे करके सीधा, हम नहीं ऐसे कपड़े पहनते, ना अपने बच्चों को पहनने देते। वजह, क्योंकि मैसेज ने मेरे और आपके कपड़े तक तब्दील करवाए हैं। जब उसने आदम के करवाए, जब उसने आदम के करवाए, हवा के करवाए, तो उसने, क्योंकि आदम उसका बेटा था, इसलिए उसने उसके करवाए और उसने मेरे भी करवाए, उसने आपके भी करवाए। हमारी बहनें बेटियां पूरा अपने आप को कवर करती हैं। हमारे भाई कभी फटी पैंटों के साथ चर्च नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि चर्च जाना किस तरह से है। उसने आदम को बर्रे का कुर्ता पहना दिया, हवा को बर्रे का कुर्ता पहना दिया, आमीन। इसलिए उसने मुझे और आपको भी बर्रे के लहू के नीचे छुपा दिया। बाइबल कहती है अब हम नजर नहीं आते, बल्कि मसीह हमारे ऊपर नजर आता है, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है, आमीन। इसलिए मोहरों वाली किताब के अंदर कुछ प्लान था खुदा का, और वो प्लान ना खुले, इस बात को लेकर के यूहन्ना डर गया कि अगर यह प्लान ना खुला तो रह जाएंगे, हमेशा की जिंदगी नहीं पा पाएंगे, ये बुढ़ापा जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब ये किताब खुल गई, मोहरें टूट गई, इन मोहरों के नीचे चौफनी बॉडी थी, इस मोहरों के नीचे मेरा और आपका फिर जवान होना था। कहां से देखा? अब्राहम और सारा से। किस कदर एक मुलाकात अब्राहम और सारा को जवान कर गई। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, एक तस्वीर कशी करते हैं, जब खुदा ने उनको विजिट किया, कभी कभार जब होता है था ना, कलीसिया के लोग खा रहे हैं, एक भाई कहता मैं नहीं इसके गिलास में पीऊंगा, एक बहन कहती मैं तो ये गिलास च कदी भी ना पीवा, मैं तो ये प्लेट च कदी भी ना खावा। मैं आपको एक दूसरे के साथ खाने की ब्लेसिंग बताता हूं। नबी ने कहा जब अब्राहम ने यहोवा एलोहीम के लिए दावत का इंतजाम किया तो उसके लिए मेज लगाया। जब मेज लगाया, आपके घर में भी मेहमान आते, कामी मेहमान होंगे जो ऐसे हैं कि सारा कुछ चट कर गए, और ऐसे मेहमानों को अगर आप ऐसा करते तो गल्ला सुन ली तैयार रहो, ये बाद च तुहानू बैग तो गल्ला होणगियां। अगर सार केले मतलब दर्जन रखे तो दर्जन दे दर्जन ताड़े न्याणे चट कर जान, तो कहेंगे यार कैसे भूखे ले आए हैं, कहीं रस्ते से कुछ खिला के लाते, ये क्या कर दिया। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यहोवा एलोहीम अब्राहम की टेबल पर था, दो फरिश्ते साथ थे, अब्राहम साथ खड़ा है। अब्राहम यहोवा को हाथ नहीं पकड़ आगे करने देता, जैसे यहोवा आगे हाथ करता है अब्राहम कहता सर जी मैं डालूंगा खाना, क्या चीज चाहिए, फलान डिश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब्राहम खुद डाल के देता, लस्सी, मक्खन, गोश्त, जो कुछ भी उसने पकाया था, रोटी, सब कुछ उठा कर देता है। जो कुछ एलोहीम ने खाना था, फरिश्तों ने खाना था, खा लिया। सारा टेबल तो नहीं खा गए, बच गया खाना। जब खाना बच गया, अब्राहम थोड़ी देर के लिए बाहर गया एलोहीम के साथ। एलोहीम ने कहा जो कुछ मैं करने को हूं ये हो नहीं सकता कि अब्राहम से छुपाऊं, आमीन। और इससे पहले कि अब्राहम बनता, ये पहले अब्राम था। जब ये 7 लेटर वाला मैन बना तो खुदा ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि मैं सदूम और मूरा को बर्बाद करने के लिए जा रहा हूं और मैं अब्राहम से छुपाऊं। जब मेरा और आपका नबी भाई ब्रैनम मिस्र से इस्राइल जाना चाहता था, मिस्र से इस्राइल जाना चाहता था, तो खुदा के रूह ने कहा नहीं जाएगा तू। उसने कहा तू 11वें बाब वाला नहीं है, तू मकाशफा 11वें बाब वाला नहीं है, तू मलाकी 4 वाला है,
तू मलाकी 4 में होकर काम क्या करेगा? तू हिंदुस्तान जाएगा और हिंदुस्तान में जाकर गैर कौमों की दुल्हन के लिए वहां मैसेज प्रीच करेगा और मैं तुझे वहां इस्तेमाल करूंगा। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने अपनी खिदमत को पहचाना, रुका, नबी होते हुए रुका और हिंदुस्तान को विजिट किया। जब आप और मैं देखते हैं कि टेबल से खाना बचा, सारा ले गई उठा के, अब्राहम वापस आया, खुदा ने सारे का सारा सदूम और मूरा का जो कुछ करना चाहता था अब्राहम उसके लिए बहस में भी पड़ा। क्या आप और मैं, ये खादम बैठे हैं, क्या खादम बहस में नहीं पड़ते? खुदावंद इसे माफ कर दे, इससे गलती होगी, खुदावंद इसे माफ कर दे, इससे गलती होगी। ये खुदावंद से शिफायत करते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं और खड़े होकर खुदावंद के सामने झुकते हैं। अब्राहम भी कहने लगा, खुदावंद वहां अगर 50 लोग हुए तो मारेगा सबके साथ 50 को? खुदा ने कहा नहीं मारूंगा। वापस आया तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब वापस आकर यहोवा का जूठा खाना खा रहे हैं ना, तो अब्राहम ने सारा की तरफ देखा, सारा ने अब्राहम की तरफ देखा। 99 ईयर ओल्ड औरत है, उसकी औरतों वाली हालत ही नहीं रही, चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन इब्राहिम उसको देख रहा है, यहोवा का बचा हुआ खाना खा रही है। अब्राहम अपनी बीवी को जवान होते हुए देख रहा है, ये यहोवा का खाना है, 10 से द लॉर्ड है। जब मैं और आप इसको खाते हैं, एक दिन हम ये जमीन छोड़ने वाले हैं, हम जवान होने वाले हैं, ये वाइट बाल एक दिन काले होने वाले हैं। लेकिन कई इत्थे करी जा रहे हैं, करके रख देने चंगी तरह, हर जो मेरा हथ बुद्ध नूं जां जो जितने मीटिंग होने चंगी तरह करके रख देने। ते नाले की कहते हैं सानू कि नबी ने क्या है कि जो नेचुरल कलर है वो कर सकते हो, तो मैंने कहा नेचुरल वाइट है तो उसका क्या करें? ये वो तरीकेकार है अब मैसेज के खादमों के अंदर। अब आपको होशमंदी के साथ जिंदगी बसर करनी है, हर किसी आवाज को आपने कबूल नहीं करना। ये मैं खड़ा हूं तो मेरी जिंदगी को भी चेक करें, यह आपका फर्ज है। मोहरों वाली किताब के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। जो मोहरों के वाली किताब के अंदर से खा गया है वो उसकी किसी के साथ फिर कम ही बनती है। रूत को देख लें, आप जब इन चीजों को देखते हैं तो ये आपकी जिंदगी के अंदर इस तरह चीजों को लेकर आती है कि आज जब आपका फैसला आप कर बैठे हैं, कई बार आपको लगता है कि मेरा फैसला ही मेरे खिलाफ है, लेकिन नहीं ब्रदर, आपका फैसला आपके खिलाफ नहीं है। मैं आपको और एक छोटी सी बात करके इसको मैं बंद करने लगा हूं, सुनिए। आस्तर की किताब 2 बाब में पढ़िएगा, उसकी 7वीं आयत में। आस्तर का नाम हदसा था, मर्दकीने से पाला था, उसके मां बाप मर गए थे, यह बादशाह के महल में पहुंच गई, इसे 7 सहेलियां दी गईं, यह हिजा के सुपुर्द की गई, इसे हिरमसला में आला मकाम मिला, इसे हर तरह की तहारत का सामान दे दिया गया। आज आस्तर कौन है? मैं और आप। आज मुझे और आपको 7 सहेलियां दी गई हैं। कौन सी हैं? ये पालूस से लेकर ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम तक। ये किसको मिली है? आस्तर को। ये आस्तर को मिली, ये उनके साथ गुफ्तगू करती से कोई प्रॉब्लम होती। क्या औरत मजबे पर खड़ी हो सकती है कलाम सुनाने के लिए? सहेली पालूस कहती नो, लिखा है बाइबल में कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये लिखा है बाइबल में। उसके साथ मशवरे करती है और मशवरा करके फिर बात करती है, नहीं ये बात ऐसे है। जब हिजा के सुपुर्द की गई, और नबी कहते हैं ये हिजा ख्वाजा सराय से ख्वाजा सरा के सुपुर्द की गई। बादशाहों की जितनी बीवियां होती थी, जो उनकी हुर्में होती थी, उनके ऊपर एक ख्वाजा सरा रखा गया होता था। ये ख्वाजा सरा हिजा नाम है, और हिजा के नाम, और ब्रदर ने अपने मैसेज में कहा हिजा ना मर्द है ना औरत है, जो रूहुल कुदस की अलामत है। आप और मैं रूहुल कुदस के नीचे हैं, आमीन। और जब रूहुल कुदस के नीचे हैं तो जो रूहुल कुदस कहेगा वही मुझे और आपको करना है। ये नहीं जो पिंडी वाला पादरी कहे तो वो हम कर लें, जो कराची वाला कहे वो कर लें, जो अमेरिका वाला या लंदन वाला कहे वो कर लें ना। जो रूहुल कुदस कहता है वो करना है, जो रूहुल कुदस कहता है वो करना है। इसका नाम तब्दील हो गया।
हदसा से आस्तर पड़ गया। और ब्रदर ने कहा जब इसका नाम बदला तो नाम की तब्दीली आ जाने की वजह से इस पर यह बात खुल गई कि अब तू हदसा नहीं रही, अब आप कलीसिया नहीं रहे, अब आप किसी की बीवी हैं। आमीन। और बीवी हो भाई शैमुअल जोसेफ की, और बातें करे किसी दूसरे के साथ, तो क्या लोग उसे अच्छा समझेंगे? क्या समझेंगे? ये बहन ठीक किरदार की नहीं है। आप किसी की बीवी हो, हम सब मिल मिलाकर किसकी बीवी? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह की बीवी होते हुए हम फैसला करें अपने ही शोहर के खिलाफ, तो क्या करेगा शोहर? जो बेवफाई करती है अपने शोहर के साथ, क्या वो भली औरत है? नहीं ब्रदर, कोई भली औरत नहीं है। कलीसिया का और खादम का तल्लुक हस्बैंड एंड वाइफ का है। कभी कोई औरत अपने हस्बैंड को बताए बगैर कुछ नहीं करती। इवन उन्हें अपने भरा वल भी जाना तो कहती जी मैं जरा होवा छोटे लो, तो वो कवे तो फिर ही जाती छोटे वाले, नहीं तो नहीं जाती। तो जे कई भाई ऐसे हैं वो कहते तेरा भी दिल कर रहा मेरा भी दिल कर रहा छोटे मिल, चल कट्ठे ही चल दे छोटे मिल। मेरी कलीसिया में ऐसे भाई हैं वो अपनी बीवी ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 3-3 दिन 4-4 दिन ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਢੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ भाई जी गए किथे जे, ओ ब्रदर जरा इधर आ गए थे। तो ऐसे मामलात हैं कलीसिया, ये प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। जब आप अपनी बीवी के साथ प्यार करते हैं आप उसे लेकर भी जाते हैं। इस तरह नहीं कि बेचारियां सारा कुछ छड़ के आईयां तो इन्होंने बस इत्थे कह दो बंद कर दो ना, ये आपकी जिम्मेदारी है ब्रदर आपकी। पिछले दिनों हम मैसेज सुन रहे थे, मेरे अंदर भी ये कमी थी। ब्रदर ने बताया एक बीवी शेर ना शादी नहीं करती, वो बर्रे के साथ करती है। तो उदन का मैं भी सिर सुट के घर च तुरया फिरदा। चलो ठीक है भाई, ऐसे चलो भाई, अब बर्रे की सिफत लानी है, अपने अंदर बर्रे की सिफत को रखना है। तो इसलिए भाइयों ये जो आपकी वाइफ्स हैं इनका ये सारे का सारा आपके ऊपर डिपेंड कर चुकी हैं। कलीसिया पास्टर के ऊपर बिलीव कर चुकी है। अब जो फैसला पास्टर करेगा पास्टर उसके स्कंजे में फंस जाएगा। आप तो आजाद हैं, आप कह देंगे जी भाई शैमुअल जोसेफ ने कहा था प्रीचिंग करके, तो खुदा बोलेगा आ जाए बच्ची बादशाह आप आए। कहां से कहा था? ये कहेंगे मैंने डॉक्टर फलां एंड फलां का मैसेज सुना था। तो डॉक्टर फलां एंड फलां का मैसेज यहां नहीं है बाइबल में। डॉक्टर फलां एंड फलां का मैसेज बाइबल में नहीं है। अगर हम कहेंगे ब्रदर हमने यहां से प्रीच किया था इन किताबों से, तो अगर वो कहें कि दिखाओ यहां कहां है, तो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने कहा मैंने वही प्रीच किया जो पौलुस ने प्रीच किया। तो अगर पौलुस गलत प्रीच कर सकता है तो मैं भी करूंगा, लेकिन पौलुस ने गलत प्रीच नहीं किया। पौलुस ने कहा है कि औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे, इसलिए हम कहते हैं औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे। पौलुस ने कहा है कि बपतिस्मा दुरुस्त कर सकते हो खुदा यीशु मसीह के नाम का लेकर, हम इसलिए इमाल 19वें बाब का हवाला देते हैं। इसलिए रसूलों ने कहा है कि बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम का है, इसलिए हम कहते हैं अगर रसूल झूठे हैं तो हम भी झूठे हो जाएंगे, लेकिन रसूल सच्चे हैं। रसूल सच्चे हैं, रसूलों के पास पैगाम सच्चा था, रसूलों की जिंदगी से सच्चाई आई थी। इसलिए मैं और आप जानते हैं कि खुदावंद के कलाम के अंदर कभी झूठ नहीं लिखा जा सकता। आस्तर ने जब ये देखा मेरा नाम हदसा से हटकर आस्तर आ गया है, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आपका नाम अब कलीसिया से हटकर दुल्हन आ गया है। मकाशवा की किताब में लिखा इधर आ मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं, यानी दुल्हन दिखाऊं। दुल्हन ने अपने आप, अब आप लड़की नहीं है, अब आप किसी की बीवी हैं। और बीवी इतनी मोहतात होती है कि वो अपने शोहर के बताए बगैर कुछ नहीं करती। आमीन, ऐसा ही है ब्रदर, थोड़ा सा मेरा साथ दें, ऐसा ही है। इसलिए जब कोई कलीसिया अपने खादम के बताए बगैर कुछ करे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने सिर की बेहुरमती करती है। इसको पता चल गया था आस्तर को कि मेरा नाम हदसा हट गया, मैंने अपनी कौम भी नहीं बताई, मेरा नाम आस्तर आ गया। वहां एक शख्स था जिसका नाम हमान था,
और हमान इसकी कौम के खिलाफ था, हमान इनके लोगों के खिलाफ था, हमान मर्दकी के खिलाफ था। ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम कहते हैं आस्तर का जब नाम बदला, आस्तर के नाम बदलने की वजह से आस्तर मलका बन गई। जब बादशाह की बीवी बन गई तो इसने अपने लोगों के ऊपर आई मौत को मजबूर कर दिया कि वो मौत इनके लोगों के ऊपर से फलांग कर जाए, कूद जाए, वो जंप कर जाए इनके लोगों से। क्या मतलब? इनके लोगों को मरना था। 50 हाथ लंबी सूली बनाई थी। किसने? हमान ने। अगर आप हमान का जिक्र पढ़ें तो आपको अजाज बादशाह को, वहां सैमुएल की किताब में आपको मिलेगा, जब उन औरतों को लेकर आया, बचाकर लाया लड़कियों को, तो ये हमान का जिक्र आपको शमूएल की किताब के अंदर से मिलेगा, वहां अस्तर की किताब में भी आपको मिलेगा। ये वहां से निकला और इसे बचाया किसने था? साउल ने। साउल क्यों मारा गया? क्योंकि साउल ने अजाज बादशाह को सलामत रखा। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आप फेवर में खड़े होते हो। पादी साहब कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है, खुदा का खादम कहता है ये बहन ठीक नहीं है, इसके गिर्द अपनी फेलोशिप का घेरा तंग करो, ये भाई ठीक नहीं, ये खानदान खराब करेगा। लेकिन कलीसिया सुनी अनसुनी करती है। शमूएल ने कहा था सबको मारना है, लेकिन साउल ने रख लिया था कुछ बचाकर, खूबसूरत लड़कियों को, उनके बादशाह को, और उन लड़कियों से आगे जो इसराइलियों ने शादियां की, उनसे आगे जाकर ये हमान पैदा हुआ। जब हमान आया, हमान यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो गया, आस्तर के चाचा मर्दकी के खिलाफ खड़ा हो गया, और जब मर्दकी के खिलाफ खड़ा हो गया, अब आस्तर के नाम के बदल जाने की वजह से आस्तर खड़ी हो गई। उसने कहा अब मौत आए तो आए, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए खड़ी होंगी। जब बादशाह ने देखा कि आस्तर बगैर बुलाए महल के अंदर आ चुकी है, उसने कहा क्या चाहती है? उसने कहा मैं ये करना चाहती हूं। उसने कहा एक लेटर लिखो, क्योंकि हमान ने लेटर भी लिखवा लिया था। ये एक लंबी स्टोरी है, ये आस्तर की किताब एक अपने से अलग से मजमून है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका नाम कलीसिया से हटाकर दुल्हन कर दिया गया है। कहां? मोहरों वाली किताब के अंदर। और जो मोहरों वाली किताब खा चुका है वो ये नहीं कहता मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं रोमन कैथोलिक हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं फलाना, वो कहता मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। और दुल्हन अपने लोगों पर आई मौत को मजबूर करती है कि मौत क्रॉस करे उसके लोगों को। हमान ने बनाई सूली उनके लिए, लेकिन हमान चढ़ गया खुद ही उस सूली के ऊपर। आज मैं और आप अगर यीशु मसीह की दुल्हन है, बेटा ठीक नहीं है, आपके अंदर यह किरदार पाया जाता है अपने बेटे के लिए घुटनों के बल आ जाओ। बेटी ठीक नहीं है, आपके अंदर यह किरदार पाया जाता है अपनी बेटी के लिए घुटनों के बल आ जाओ। आपके अंदर यह किरदार पाया जाता है कि फेवर में खड़े हो जाओ, शफायत करने के लिए खड़े हो जाओ खुदा के सामने। अब मौत आए तो आए, लेकिन मैं अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए खड़ी होंगी, बैठूंगी खुदा की हुजूरी में, रोजे के साथ ठहरूंगी, और हर तरह से खुदावंद के हुजूर में रुक कर, ठहर कर, खुदावंद के आगे झुक कर अपने बेटे के लिए शफायत करूंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या हूं? दुल्हन हूं। और दूल्हा अपनी दुल्हन की बात को कभी नहीं टालता, कभी नहीं टालता। तुहानू पता ना, भाई होरां दी बीवी कुछ भी कहे तो भाई होरी गल नहीं टाल सकते। कोई किसी और की बात टाल देंगे, लेकिन हमारी बहन की बात नहीं टाल सकते। तो अगर मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन है, कोई और कहते रहे बर 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 लारा छपा लारा छपा लारा छपा कहता रहे, लेकिन दुल्हन की बात को नहीं टाल सकता यीशु मसीह। अब दुल्हन जो कहेगी वो आसमान पर बंधेगा, दुल्हन जो कहेगी जमीन पर बांधेगी वो आसमान पर बंधेगा, जमीन पर खोलेगी वो आसमान पर खुलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे, इसलिए क्योंकि आपने मोहरों वाली किताब को खाया है। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने पांव पर खड़े और खुदावंद के जलाल के लिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे। उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम खामोशी के साथ खुदावंद के इस कलाम को वेलकम कर चुके हैं, और खुदावंद के कलाम को अब अपनी जिंदगियों पर असर करने देंगे कि खुदावंद तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। लश्करों के रब रहीम खुदा, ये मोहरों वाली किताब हमारे ऊपर खुल चुकी है खुदावंद। हमने इस किताब को खाया है
और खुदा ने जब इस किताब को खाया है, ये मुंह में तो शायद की तरह मीठी लगी, लेकिन ये पेट कड़वा करती है। अब इसलिए ये दुल्हन नबूवत करती है। मेरे खुदावंद जलाल के बादशाह, ये टिक कर बैठ नहीं पाएंगे। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदावंद कि तूने आज हमें मौका दिया है कि हम तेरे कलाम में से सीख सकें, नबी के मैसेजेस को ले सकें। और खुदावंद जलाल के बादशाह, बेशक हम इस लायक तो नहीं थे कि तेरे कलाम को उठा सकते, लेकिन खुदावंद जलाल के बादशाह, तूने खुद खुदावंद चुनाव किया, ये चुनाव तेरा है। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आसमानी बाप, मैं अपनी बहनों और खुदावंद भाइयों के लिए बरकत मांगता हूँ, अपने बेटों और बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ, जिन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को लिया, सुना है। खुदावंद उनको बरकत दे, अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए खड़ा कर। बाकी मदा मीटिंग के हिस्सा में खुदावंद इनकी मदद कर, बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।